इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुने, उसके साथ समय बिताना चाहें। लेकिन सच ये है कि लोग किसी के पीछे यूं ही नहीं जाते। लोग उसी के पीछे जाते हैं जिसके अंदर कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे किसी को अपनी आदत डालूं, लेकिन असली खेल उल्टा है। तुम्हें किसी को अपनी लत नहीं लगानी, तुम्हें खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि लोग खुद तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। समझो, लोग शब्दों से नहीं, एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ होता है और उसे अच्छा महसूस होता है, वो बार बार तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हर बात पर रेडी हो, तो तुम वैल्यू खो देते हो। दुनिया में सबसे कीमती चीज वही होती है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसलिए पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है डिस्टेंस की पावर। हर समय अवेलेबल रहना तुम्हें सस्ता बना देता है, थोड़ा मिसिंग रहना तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ दूरी बनाना ही काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खींचे। तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सोच। जब तुम बोलते हो तो सामने वाला ये महसूस करे कि ये इंसान अलग है, और ये अलग होना फेक नहीं होना चाहिए। अगर तुम फेक बनोगे तो लोग कुछ समय बाद समझ जाएंगे। लेकिन अगर तुम सच में खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी खुद ही चमकने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली अट्रैक्शन। लोग उस इंसान के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। इसलिए जब भी तुम किसी से मिलो, उसे जज मत करो, उसे नीचे मत दिखाओ, बल्कि उसे ये महसूस कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंसान उस जगह वापस जाता है जहां उसे वैल्यू मिलती है। अब एक और चीज समझो, हर किसी को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत बता दो, थोड़ा मिस्ट्री रखो। जब तुम सब कुछ खुलकर बता देते हो तो सामने वाले के पास जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जब तुम थोड़े रिजर्व रहते हो तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को जन्म देती है। धीरे धीरे, बिना प्रेशर के, बिना फोर्स के, लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज अभी बाकी है, कंसिस्टेंसी। अगर तुम एक दिन अच्छे हो और दूसरे दिन बिल्कुल बदल जाते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम हमेशा स्टेबल रहते हो तो ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट सबसे गहरी लत बनाता है। क्योंकि इंसान उस चीज का आदी हो जाता है जो उसे स्टेबिलिटी देती है। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, खुद से प्यार करो। अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करते तो कोई और तुम्हें क्यों पसंद करेगा। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। और जब रिस्पेक्ट प्लस अट्रैक्शन मिलते हैं, तब बनती है वो कनेक्शन जिसे लोग छोड़ नहीं पाते। तो याद रखो, लोगों को अपनी लत लगाने की कोशिश मत करो। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, रेयर और वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर आप भी ऐसी ही डीप और पावरफुल बातें सीखना चाहते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग सिर्फ उस इंसान के करीब नहीं आते जो अच्छा बोलता है, लोग उसके करीब आते हैं जो उन्हें समझता है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर तुम सिर्फ एक स्किल सीख लो, सामने वाले को जेन्युइनली सुनना,
तो तुम बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। जब कोई इंसान अपनी बात कहता है और तुम उसे बिना बीच में रोके ध्यान से सुनते हो, तो वो तुम्हारे साथ एक कनेक्शन महसूस करता है, और ये कनेक्शन धीरे धीरे आदत बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है, और इंसान हमेशा उसी के पास लौटता है जहां उसे समझा जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी गलती जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, ओवर प्लीजिंग। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें कमजोर बना देती है। लोग उस इंसान को वैल्यू नहीं देते जो हर समय हाँ बोलता है, बल्कि वो उस इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानता है। ना कहना तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाता है। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास बाउंड्रीज हैं, और बाउंड्रीज ही रिस्पेक्ट बनाती है। अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट है, जो हर किसी को खुश करने के पीछे नहीं भागता, जो अपनी वैल्यू जानता है। क्या लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ खींचते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं रूखा बनना, इग्नोर करना, एटीट्यूड दिखाना, यही अट्रैक्शन है। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ टेम्पररी अटेंशन देता है, रिस्पेक्ट नहीं। रियल पावर बैलेंस में होती है, जहां तुम पोलाइट भी हो और स्ट्रॉन्ग भी, जहां तुम काइंड भी हो और क्लियर भी। जब तुम इस बैलेंस को सीख लेते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाती है। अब एक और सीक्रेट, अपनी एनर्जी पर ध्यान दो। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है तुम कैसे महसूस कराते हो। अगर तुम नेगेटिव हो, कंप्लेन करते हो, हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हो, तो लोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी काम है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, तो लोग तुम्हारे पास रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ शांति मिलती है, और इंसान उस जगह का आदी हो जाता है जहां उसे शांति मिलती है। अब यहाँ सबसे डीप बात, अटैचमेंट तब बनता है जब तुम सामने वाले को स्पेस देते हो। हर समय मैसेज करना, हर समय अटेंशन देना, ये शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सफोकेशन बन जाता है। थोड़ा स्पेस, थोड़ा गैप, ये रिलेशनशिप को ब्रीथ करने देता है। और जब कोई दूर जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें कितना मिस करता है। यही साइकोलॉजी है। एब्सेंस वैल्यू को बढ़ाता है, लेकिन याद रखना, ये गेम खेलने के लिए नहीं है। ये नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि फेक बिहेवियर ज्यादा समय तक टिकता नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में इतने इंटरेस्टिंग हो कि लोग तुम्हारे पास रहना चाहे? अगर नहीं, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इम्प्रूव करो, नई स्किल्स सीखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, अपनी सोच को ग्रो करो। जब तुम ग्रो करते हो, तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं, और यही असली पावर है। ना फोर्स, ना मैनिपुलेशन, बस प्योर अट्रैक्शन। और जब ये लेवल आ जाता है, तो तुम्हें किसी को अपनी लत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी प्रेजेंस के आदी हो जाते हैं।